ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप। अध्याय प्रथम, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 42। मेरे पीछे बोलिए। दोष रेत कुलग्नानाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वता। इस श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। अर्जुन कह रहे हैं दोष है रेत है कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक है। जो कुल का नाश करने वाले हैं, उन्होंने जब इस प्रकार के दोष उत्पन्न कर दिए, मतलब क्या, वर्ण संकर का दोष जो है जब पैदा कर देते हैं वो कुल में। इसके पहले अर्जुन ने बताया कि कुल के नाश होने से क्या होता है, कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और कुल धर्म नष्ट होने से कुल में अधर्म फैल जाता है, और अधर्म से कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर संतान पैदा होती है। अब अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो वर्ण संकर है, ये जो इतना बड़ा दोष जो कुल में पैदा हो जाता है, तो उससे क्या होता है, जाति धर्म और कुल धर्म जो शाश्वत हैं वो सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे होते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कुल घाती हैं, जो कुल का नाश करते हैं, तो उनके द्वारा बहुत भारी दुष्परिणाम प्राप्त होता है, और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अनुत्तरदायी नायक, समाज के अनुत्तरदायी नायक हैं। नायक का मतलब क्या है, जो नेतृत्व करे, समाज का नेतृत्व करे, है ना। नेतृत्व का मतलब क्या है, नेत्र, जैसे नेत्र है ना, तो ये नेत्र क्या करते हैं, नेतृत्व करते हैं, मतलब रास्ता दिखलाते हैं। तो नायक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने अधीनस्थ लोगों को रास्ता दिखलाए। कैसा रास्ता, सुरक्षित रास्ता, जिसमें किसी प्रकार का खतरा ना हो, है? तो वो नायक कहलाते हैं। लेकिन जो अनुत्तरदायी नायक होते हैं तो वे क्या हैं, अंधे हैं। अंधा यथांधे रूपिणीय माना। एक अंधा जो है बहुत से अंधों को रास्ता दिखला रहे हैं, तो क्या हुआ, क्या होगा, है? एक अंधा व्यक्ति है, हजारों अंधों को रास्ता दिखलाता है, तो क्या होता है, गड्ढे में वो भी गिरेगा और सब गड्ढे में गिरेंगे, है ना। तो ऐसे जो ना परिणाम होते हैं। तो अर्जुन को जो है चिंता है, अर्जुन की जो चिंता है कि ये जो हम युद्ध कर रहे हैं, इसका ये दुष्परिणाम होगा। और अर्जुन कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं ये दुष्परिणाम होगा, हम देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे। युद्ध तो इनकी तरफ से हो रहा है, हमारी तरफ से युद्ध नहीं हो रहा है। अर्जुन अपनी तरफ से युद्ध नहीं कर रहे हैं,
युद्ध तो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी वो कह रहे हैं वो सब उल्टा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, जुए की शर्त के अनुसार हम हारे हैं तो हमें 12 साल का वनवास करना होगा, 1 साल का अज्ञातवास करना होगा, और 1 साल के अज्ञातवास में अगर नहीं ढूंढे गए, पहचाने गए, तो हमें राज्य वापस दे दिया जाएगा। तो उनकी ही शर्त के अनुसार सब बातें पूरी हुई और वे ही अपनी बात को अब काट रहे हैं, मिटा रहे हैं, और क्या कहते हैं कि नहीं, वो जो बात थी वो उस समय के लिए थी, इस समय तो बात यही है कि बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं मिलेगी, है ना। तो अर्जुन ने कहा है कि ये लोग जो है ना दोष नहीं देख रहे हैं कि कुल के नाश होने में क्या दोष है। क्यों? लोभो पथचेतसा, लोभ से अंधे हैं, लोभ के कारण अंधे हैं, इस कारण से देखते नहीं हैं कि कुल के नाश होने में क्या दोष है। बल्कि इसमें इनके ऊपर तो 2 दोष लग रहा है। एक तो मित्र द्रोह है, मित्र के साथ भी द्रोह कर रहे हैं और कुल का नाश भी कर रहे हैं, दोनों बातें हैं। क्योंकि हम इनके साथ मित्रता कर रहे हैं, अर्जुन ने इनके साथ मित्रता की, जितनी जुए की शर्तें थी उन सबको मान लिया, जुआ खेलने के लिए बुलाया तो जुआ खेला, कपट पूर्वक जुए में हराया तो हार भी गए, पर हार भी स्वीकार कर ली, सब कुछ। तो जितना कपट कर रहे हैं उसको भी स्वीकार करते हुए अब जो है ना, अब तो सीधे सीधे जो है ना, मतलब क्या है, साफ झूठ बोल रहे हैं, झूठा व्यवहार कर रहे हैं, मित्र के साथ द्रोह कर रहे हैं। जितना हम इन पर विश्वास कर रहे हैं उतना अधिक ये हमारे ऊपर विश्वासघात कर रहे हैं। तो मित्र के साथ द्रोह करने में कितना पाप लगता है इसको ये नहीं देख रहे हैं। लेकिन हम तो मित्र के साथ द्रोह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब ये युद्ध ही करना चाहते हैं तो हमें युद्ध तो करना पड़ेगा। तो इसमें तो कोई मित्र द्रोह है हमारी ओर से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये तो शत्रुता ही करते हैं हमारे साथ। हमने हमेशा इनके साथ मित्रता की, इन्होंने हमेशा हमारे साथ शत्रुता की। तो इस लड़ाई में हमारी ओर से तो मित्र द्रोह नहीं हो रहा है, लेकिन ये मित्र द्रोह कर रहे हैं, है ना। तो ये दोनों प्रकार के जो पाप हैं इनको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि लोभ से इनकी आंखें अंधी हैं, बुद्धि ढकी हुई है। लोभो पथचेतसा। लेकिन हम क्यों ना देखें, क्योंकि हमारे द्वारा एक तो पाप हो रहा है, वो क्या है, कुल का नाश। ये 2 प्रकार के पाप कर रहे हैं, लेकिन हम एक प्रकार का तो पाप हम भी कर रहे हैं कि कुल का नाश कर रहे हैं, कुल के नाश में हम भी भाग ले रहे हैं। तो हम क्यों ना देखें इस प्रकार के दोष को। तो फिर अर्जुन जो है देख रहे हैं और वो भगवान को दिखा रहे हैं कि कुल के नाश होने में इस प्रकार के दोष हैं, तो हम फिर क्यों युद्ध करें। तो इस तरह से अर्जुन ने जो है ना बड़े विस्तार से ये सब बातें बताई हैं। अब हम सुनेंगे एक लेख जो हमने लिखा और भगवत दर्शन में छपा था। इस श्लोक पर श्री भगवान ने कहा, भाग 10, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये श्लोक भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के द्वारा बोला गया है। यद्यपि इस बात को साक्षात भगवान नहीं बोल रहे हैं, फिर भी वे अर्जुन के मुख से हमें ये सामान्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। जो व्यक्ति अर्जुन की बात को अच्छी प्रकार से समझेगा वही व्यक्ति श्री भगवान की बात को समझ सकता है। कुछ लोग भगवत गीता के प्रथम अध्याय को महत्व नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि इस अध्याय में तो अर्जुन ने अपने अज्ञान की बातें कही हैं, इन बातों से हमें क्या लाभ होगा। वे लोग नहीं जानते कि भगवत गीता का प्रथम अध्याय भी क्या है,
योग। इसका नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, जिसका अर्थ है अर्जुन की चिंता का योग। योग का अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना, अतः अर्जुन विषाद योग का अर्थ हुआ अर्जुन की चिंता के द्वारा भगवान से संबंध स्थापित करना। देखा, चिंता के द्वारा भी आप भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। यद्यपि अर्जुन की चिंता अज्ञान से उत्पन्न हुई है, परंतु फिर भी दिव्य है। अर्जुन की चिंता से हमें यह पता चलता है कि इस अज्ञान के सागर में डूबा हुआ जीव किस प्रकार से भगवान का सहारा लेने की चेष्टा करता है। ये शरीर तथा ये जगत दोनों ही असत, अचित तथा निरानंद कहे गए हैं। असत का अर्थ है मृत्युमय, अचित का अर्थ है अज्ञानमय तथा निरानंद का अर्थ है दुखमय। इसलिए इस संसार को मृत्यु का सागर, अज्ञान का सागर तथा दुख का सागर कहा गया है। इसके विपरीत आध्यात्मिक शरीर तथा आध्यात्मिक जगत दोनों ही सत, चित और आनंद कहे गए हैं। अर्जुन के मुख से ये बातें कहकर भगवान हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी चिंता या समस्या भगवान से बतानी चाहिए। इस अध्याय में अर्जुन ने जो भी अपनी चिंता प्रकट की है, उससे हमें अर्जुन के शुद्ध चरित्र का पता चलता है, जिसमें दो बातें स्पष्ट हैं। पहला, अर्जुन इस जीवन में किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते हैं, और दूसरा, अर्जुन इस जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करना चाहते हैं। इन दो बातों से पता चलता है कि यदि कोई जीव भगवान के निकट आना चाहता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति का त्याग तथा पाप कर्मों से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम अध्याय का अध्ययन करने से हमें पाप कर्मों से भय उत्पन्न होता है। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य में यह बतलाया गया है कि एक वेश्या प्रतिदिन एक तोते के मुख से इस अध्याय को सुना करती थी। यद्यपि वो यह नहीं जानती थी कि तोता क्या पढ़ता है, परंतु वह मनोयोग से उस पाठ को सुना करती थी। इस पाठ को प्रतिदिन सुनने का फल यह हुआ कि वह वेश्या अत्यंत पुण्यात्मा बन गई तथा अपने पुण्य के प्रभाव से उसने एक बैल को कष्ट की अवस्था से मुक्त कर एक सदाचारी ब्राह्मण के रूप में जन्म दिलाया। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अध्ययन से जब कोई व्यक्ति पापों से नफरत करने लगता है तथा पुण्यात्मा बन जाता है, तो वह भगवद गीता में भगवान की बातों को समझ सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोकों पर सुंदर तात्पर्य लिखा है, जबकि अनेक तथाकथित विद्वानों ने भगवद गीता के प्रथम अध्याय को अनावश्यक समझकर कोई तात्पर्य नहीं लिखा। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के समक्ष दो चिंताएं प्रकट कर रहे हैं। प्रथम चिंता है जाति धर्म के नष्ट होने की, तथा दूसरी चिंता है कुल धर्म के नष्ट होने की। अर्जुन ने कहा ना, उत्साह जंते जाति धर्मा कुल धर्मा से शाश्वता। यद्यपि भगवान का प्राकट्य इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए ही हुआ था, और भगवान किस प्रकार से धर्म की स्थापना करेंगे ये कोई समझ नहीं सकता, परंतु अर्जुन की जो चिंता है वो सामान्य रूप से हम सभी को होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने जाति धर्म का अर्थ बताया है सामुदायिक योजना, तथा कुल धर्म का अर्थ बताया है पारिवारिक कल्याण कार्य। ये दोनों प्रकार के नियम किसी भी मानव समाज तथा मानव परिवार में शास्त्र, साधु तथा आचार्यों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं, ताकि लोग सामाजिक रूप से तथा पारिवारिक रूप से अपने जीवन को शुद्ध कर सकें और इस संसार के दुख समुद्र को पार कर सकें। अर्जुन का कहना है कि यदि युद्ध में समाज के वयोवृद्ध, भीष्म, द्रोण आदि मारे जाएंगे तो सामाजिक जीवन को पवित्र करने वाले नियमों यानी जाति धर्म का लोप हो जाएगा। इसके साथ साथ पारिवारिक कल्याणकारी नियमों, कुल धर्म का भी मार्गदर्शक कोई नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में परिवार की स्त्रियां स्वच्छंद होने से
दूषित हो जाएंगी और उनसे ऐसी संतानों का जन्म होगा जो समाज और परिवार के आध्यात्मिक कल्याण में कोई भी रुचि नहीं लेंगे। इसका अर्थ हुआ कि परिवार में ऐसे लोगों का जन्म होगा जो केवल पशुओं के ही समान जीवन व्यतीत करेंगे। हम जानते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर के शासनकाल में इस प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की। इस प्रकार पृथ्वी पर हजारों वर्ष तक शांति स्थापित रही। तो अर्जुन की जो चिंता है वास्तव में वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान किस लिए आते हैं? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। अर्जुन की इस बात से हमें पता चलता है कि मानव जीवन में धर्म की कितनी आवश्यकता है। एक प्रसिद्ध श्लोक है, क्या? आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण ही ना पशुभिर समाना। अर्थात भोजन, निद्रा, सुरक्षा तथा भोग, ये चार आवश्यकताएं पशुओं तथा मनुष्यों में सामान्य है, परंतु मनुष्यों में धर्म की विशेषता है। धर्म से रहित मनुष्य पशु के ही समान है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि आधुनिक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय कसाई घर के समान है। सामान्य कसाई घरों में पशु जाते हैं तथा उनके जीवन की हत्या की जाती है, परंतु इन महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय रूपी कसाई घरों में मनुष्य जीवन की हत्या की जाती है, अर्थात मनुष्यों को पशु बनाया जाता है। महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की जितनी अधिक शिक्षा लोग प्राप्त करते हैं उतनी अधिक पशु बन जाते हैं। यद्यपि ये पशु सामान्य पशुओं की तुलना में श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये शिक्षित हैं। इन पशुओं को शास्त्रों में द्विपाद पशु कहा गया है। द्विपाद पशु का अर्थ है दो पैर वाले जानवर, अथवा कहा गया है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, अर्थात वे मनुष्य के रूप में पशु ही हैं जो विचरण कर रहे हैं। पशु चार पैरों से विचरण करते हैं, परंतु ये शिक्षित पशु दो पैरों से विचरण करते हैं। पशु के विचरण का उद्देश्य क्या है? ये खोजना कि भोजन कहाँ है, निद्रा कहाँ है, भोग कहाँ है तथा सुरक्षा कहाँ है। उसी प्रकार शिक्षित पशु भी दो पैरों से चलता हुआ या चार पहिए की कार में चलता हुआ इन्हीं आवश्यकताओं की खोज करता है। चार पहिए की कार में बैठ करके भी वो क्या कर रहा है? चार पैर वाले पशु की तरह ही उसकी चिंता है, क्या? खाना, सोना, सुरक्षा करना, भोग करना, यही। तो कार में बैठ करके कोई व्यक्ति चल रहा है तो पशु से श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो मनोविचार है वो तो वही पशु के जैसे हैं, है ना। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि धर्म से रहित होकर कोई भी शिक्षित व्यक्ति मनुष्य नहीं कहलाता। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति धर्म युक्त है परंतु शिक्षित नहीं है, वह अशिक्षित होते हुए मनुष्य है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह मनुष्य बनने का प्रयास करे। शिक्षित पशु की तुलना में अशिक्षित मनुष्य बनना अच्छा है। वो शिक्षित हैं लेकिन पशु हैं, मनुष्य नहीं है। उससे अच्छा है अशिक्षित रहे लेकिन मनुष्य तो बने। शिक्षित पशु की तुलना में अशिक्षित मनुष्य बनना अच्छा है। उक्त श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य के जीवन में धर्म उतना ही आवश्यक है जितना भोजन और निद्रा। जिस प्रकार हम भोजन तथा निद्रा की चिंता करते हैं उसी प्रकार हमें धर्म की भी चिंता करनी चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हमें धर्म की चिंता नहीं करनी चाहिए, जब हमारे मन में धर्म का विचार आए तो धर्म करना चाहिए, और जब हमारे मन में धर्म का विचार ना आए तो धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा है कहने वाले? कहते हैं ना, कहते हैं जब हमारा मूड होता है धर्म का तो हम करते हैं धर्म, जो कुछ करना है। तो जब दिमाग में आती है बात तो हम करते हैं, है ना।
ये घोर अज्ञान है। ऐसे लोग ये नहीं कहते कि हमें भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हमारे मन में भोजन का विचार आए तो भोजन करना चाहिए, जब हमारे मन में भोजन का विचार ना आए तो भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। वे जानते हैं कि भोजन ना करने से उनका शरीर निर्बल हो जाएगा, इसलिए भोजन करने की इच्छा ना होने पर भी वे भोजन करते हैं। उनको चिंता हो जाती है। अगर भोजन की इच्छा नहीं होती तो उनको चिंता हो जाती है, हैं? और डॉक्टर के पास जाते हैं कि खाने की इच्छा नहीं हो रही है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन धर्म करने की इच्छा नहीं हो रही है तो मत करो। जब धर्म की इच्छा हो तो करो धर्म। लेकिन भोजन के लिए ऐसा नहीं कहते कि भोजन की इच्छा नहीं तो ना खाओ भोजन, हैं? 10 दिन तक भोजन की इच्छा नहीं होती है, 10 दिन ना खाओ भोजन, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, फिर चिंता होती है। हाँ, वे जानते हैं कि भोजन न करने से उनका शरीर निर्बल हो जाएगा, इसलिए भोजन करने की इच्छा न होने पर भी वे भोजन करते हैं। अतः ये तर्क उचित नहीं है कि जब हमारी इच्छा हो तभी धर्म का आचरण करना चाहिए। गलत। इस श्लोक में अर्जुन सामाजिक धर्म तथा पारिवारिक धर्म की रक्षा करने की चिंता कर रहे हैं। यह तो सर्वथा उचित है, परंतु इससे भी अधिक चिंता अपने व्यक्तिगत धर्म की करनी चाहिए। हाँ, सबसे ज्यादा चिंता अपने व्यक्तिगत धर्म की करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो आपकी कुछ जिम्मेदारी अपने जीवन के प्रति भी है। समाज के प्रति और परिवार के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो बाद में है। ये सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी अपने प्रति है और उस भगवान के प्रति है जिसने आपको मनुष्य का जीवन दिया है। ये है। वे क्या जानते हैं कि किसको वे मनुष्य का जीवन दे रहे हैं, कौन आत्मा है, कहां पर है वो, और कैसे उसको मनुष्य का जीवन प्राप्त हो रहा है, कौन जानता है। तो सिवा भगवान के, भगवान की अहेतु की कृपा से आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, इसलिए आपका कुछ कर्तव्य होता है उन भगवान को प्रसन्न करना, है ना। इसके बाद नंबर आता है परिवार का, समाज का और बाकी जिम्मेदारियों का, है ना। तो अर्जुन को चिंता तो है जाति धर्म और कुल धर्म की, है ना, लेकिन उनको सबसे पहले चिंता होनी चाहिए क्या? अपने व्यक्तिगत धर्म की, है? व्यक्तिगत धर्म की अधिक चिंता करनी चाहिए। कलयुग में जो व्यक्तिगत धर्म बतलाया गया है वो क्या है? हरिनाम कीर्तन। हरिनाम कीर्तन कलयुग में व्यक्तिगत धर्म भी है, पारिवारिक धर्म भी है तथा सामाजिक धर्म भी है। जाति धर्म, कुल धर्म, ये सब जो है ना क्या है? हरिनाम कीर्तन। अतः सर्वप्रथम हमें हरिनाम कीर्तन को अपने व्यक्तिगत जीवन में उसी प्रकार शामिल करना होगा जिस प्रकार भोजन की आवश्यकता होती है। ये भगवान के नाम का कीर्तन जो है ऐसा नहीं है कि जब अच्छा लगे तो करो, जब मन में आए, रुचि हो तो करो, ये नहीं है। जैसे कि भोजन अच्छा लगे या अच्छा ना लगे, आप खाते हैं, क्यों? आवश्यकता है ना। बहुत खराब भोजन है, बहुत कड़वा भोजन है, कुछ भी है, लेकिन तो भी खाएंगे। तो उसी प्रकार से ये हरिनाम कीर्तन को अपने जीवन में उसी प्रकार से जोड़ना जरूरी है। इसके पश्चात इस धर्म को हमें अपने पारिवारिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। पहले अपने जीवन में इस नियम को बनाओ, इसके बाद फिर अपने परिवार में भी इस नियम को जोड़ो, और फिर परिवार से फिर समाज, परिवार के बाहर समाज में भी, तथा इससे भी आगे हमें इस हरिनाम कीर्तन रूपी धर्म को सामाजिक जीवन में भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। परिवार तथा समाज के जो नायक हैं उनका ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वे हरिनाम कीर्तन रूपी पारिवारिक तथा सामाजिक धर्म की परिवार तथा समाज में स्थापना करें तथा सुरक्षा करें। अन्यथा वही हाल होगा जिस प्रकार अंधा व्यक्ति अंधों का नेतृत्व करता हुआ स्वयं भी गड्ढे में गिरता है तथा अन्यों को भी गड्ढे में गिराता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा
सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं, और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। निष्कर्ष यही है कि जिस प्रकार अर्जुन इस श्लोक में धर्म के प्रति चिंता प्रकट कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें भी धर्म के प्रति चिंता प्रकट करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि वे हमारे धर्म की रक्षा करें। हरे कृष्णा। तो यहाँ लेख समाप्त हुआ। अब किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका कहना है कि जब ये माला पर जाप करते हैं तो इनके घर के लोग साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, यानी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं और इंजेक्शन लगवाते हैं। तो एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जो भी हो, हमें ये नाम छोड़ना नहीं है और विश्वास करना चाहिए कि यही हमारी रक्षा करेगा, जैसे भी हो। लेकिन साथ साथ अपने घर का, परिवार का विरोध नहीं करना चाहिए। जहाँ ऐसी स्थिति हो समाज में या परिवार में कि विरोध करते हैं अगर, तो आपको जो है उनका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अपराध ये भी है नाम का, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना, है ना। तो किसी व्यक्ति के अंदर अगर श्रद्धा नहीं है तो आप उसके पीछे मत पड़ो। आप समझो ना, जो कुछ आपको करना है आप चुपचाप करो और उनके साथ कुछ संबंध जो है ना अपने खराब मत करो, है ना। सबसे अच्छा यही है कि उनके ऊपर किसी तरह का जो है ना अपने सिद्धांत थोपना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नाम का अपराध होता है ना। तो ये बहुत आवश्यक है और कई बार जो है ना इन बातों को छिपाने की भी आवश्यकता पड़ती है, तो छिपाया जाए, है कि नहीं। तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। नाम के जो है 10 अपराध हैं, है ना, तो 10 अपराधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो फिर हम खुद ही जो ना इस अपराध से फंस जाते हैं, है ना। तो किसी प्रकार से जो है विरोध नहीं करना चाहिए। एक और भी श्लोक है, दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिम चापि न कारयेत उष्णो दहति चांगारः सीतः कृष्णायते करम। अगर दुष्ट है कोई व्यक्ति तो उसके साथ में दुर्जनेन समम वैरम, ना तो दुश्मनी करो और ना ही प्रीति करो। क्यों? उष्णो दहति चांगारः, जैसे अंगार होता ना, अंगार, है ना, तो अगर उसको गर्म किया जाता है, गर्मी उसको क्या है, जला डालती है। अंगार आग में जल जाता है। और सीधा अगर ठंडा किया जाता है तो काला पड़ जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जो है ना, जो गलत लोग होते हैं तो उनके साथ में अगर दुश्मनी की जाती है तो अंगार की तरह जलते रहोगे, है ना। और अगर दोस्ती की जाती है तो फिर कलंकित होते हैं। खैर, अगर अपने घर में ही अगर माँ बाप हैं अगर ऐसे, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन कई मामलों में सहन करना पड़ता है। और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं जो है कुछ इसके लिए हल बताया है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमद् भागवत से 2 कथाएं सुना करते थे विशेष रूप से। एक प्रहलाद महाराज की कथा, दूसरी ध्रुव महाराज की कथा। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जी दोनों बालक हैं, है ना। तो घर में अपने परिवार के ऊपर तो उनका कोई बस नहीं चलता है। तो ध्रुव महाराज एक ऐसे बालक हैं जिनके परिवार के लोग हैं, भक्त तो हैं, लेकिन कुछ अगर अन्याय की बात हो तो कोई विरोध करने वाला नहीं। ध्रुव महाराज का जो ना ये हाल है कि उनके पिता भक्त थे भगवान के, कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी सौतेली माता ने कुछ कहा, गलत कहा, तो उनके पिता ने कोई विरोध नहीं किया। और प्रहलाद महाराज की स्थिति जो है ना ऐसी है कि उनके घर के लोग तो बिल्कुल पूरे असुर हैं, है ना।
तो कोई व्यक्ति जो ना प्रहलाद महाराज की स्थिति में हो सकता है और कोई व्यक्ति ध्रुव महाराज की स्थिति में हो सकता है ना। तो जो प्रहलाद महाराज की स्थिति में है उनको प्रहलाद महाराज की कथा हमेशा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए, है ना। और भी कई प्रार्थनाएं हैं, श्रीमद् भागवत में बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, तो अपनी स्थिति के अनुसार उन प्रार्थनाओं का भी अभ्यास करना चाहिए। और दूसरी बात यही है कि खुला विरोध कभी नहीं करना, खुला विरोध नहीं करना कभी भी कि मतलब जिससे कि किसी प्रकार का तनाव पैदा हो, झगड़ा पैदा हो, ये जरूरत नहीं करने की। हाँ, कोई राजा होता है तो वो कर सकता है, राजा के पास शक्ति होती है, हाँ, तो अपना बल प्रयोग कर सकता है वो। और कोई व्यक्ति अगर उसके आदेश को ना पालन करे तो अपने राज्य से बाहर निकाल सकता है, नहीं? तो राजा की बात दूसरी है, लेकिन अपने घर में जो है ना अपना कोई अधिकार नहीं है, हाँ, किसी को कुछ कहने का। और कई मामलों में हम उनके आश्रित हैं, हाँ, तो इसलिए विचार करना चाहिए अपनी स्थिति में। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, तो हमने लेख में कुछ बातें बताई हैं। मनुष्य में और पशु में क्या समानताएं हैं? मनुष्य और पशु में कुछ समानताएं भी हैं और कुछ अंतर भी है कि नहीं? तो किस मामले में मनुष्य में और पशु में समानता है, कौन बताएगा? मनुष्य में और पशु में 4 मामलों में समानता है। क्या क्या है? हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हाँ, भोजन उनको भी चाहिए और हमको भी चाहिए, नींद उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, सुरक्षा उनको चाहिए, हमको चाहिए, है ना। भोग सामान्य है मनुष्य में और पशु में। लेकिन फिर अंतर क्या है जो मनुष्यों में है और पशु में नहीं है? क्या है वो? धर्मो ही एको नराणाम विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो मनुष्य में धर्म की विशेषता है, तो 5वीं आवश्यकता धर्म की मनुष्य के जीवन में, जितना भोजन, जितना निद्रा, है ना, उतना ही आवश्यक धर्म। बिना सोए आप रह नहीं सकते, बिना खाए आप रह नहीं सकते। तो धर्म जो ना उतना ही आवश्यक है। धर्मे नहीं ना पशु भी समान। धर्म के बिना व्यक्ति जो है ना पशु के समान है ना। अब वो धर्म जो है कलयुग में कौन सा है? कली काले युग धर्म हरि नाम संकीर्तन। कलियुग में जो युग धर्म है वो हरि नाम संकीर्तन है। तो जो व्यक्ति इस हरि नाम संकीर्तन को ना अपनाए तो वो फिर क्या है? पशु है कि नहीं? इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन के जो भक्त हैं उनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक नियम क्या है? हाँ, 16 माला जप करना सबसे ज्यादा आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो घर में रहे, चाहे जंगल में रहे, और चाहे वो दुख में रहे, चाहे वो सुख में रहे, जैसी भी स्थिति हो, लेकिन उसको 16 माला कम से कम जाप करना जरूरी है ना। प्रभुपाद जी ने बहुत इस पर जोर दिया, इस बात पर। प्रभुपाद के किसी शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद मेरे पास 16 माला जप करने का समय नहीं है, क्योंकि मैं दिन भर में 20 घंटा काम करता हूं, केवल 4 घंटा विश्राम करता हूं, इतना मेरे सेवा है। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि अच्छा 4 घंटा विश्राम करते हो तो तुम 2 घंटा विश्राम करो और 2 घंटे में 16 माला पूरी करो। प्रभुपाद ने कहा इतना जरूरी है, 16 माला जाप करना इतना जरूरी है कि अगर आप 20 घंटे काम करते हो, 4 घंटे विश्राम करते हो, तो 4 घंटे में से भी 2 घंटा निकालो किसके लिए? 16 माला जाप करने के लिए, और 2 घंटे विश्राम करो, है ना। कितना जरूरी है। तो ये आपकी चिंता है। 16 माला अगर नहीं हुआ तो आपको चिंता होनी चाहिए कि नहीं हुआ, 16 माला नहीं हुआ, है ना। जैसे कि सवेरे भोजन
का नियम है आपका, भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सवेरे अगर भोजन आपने ग्रहण नहीं किया तो आपको चिंता हो जाती है कि मैंने भोजन नहीं खाया, मैंने भोजन नहीं खाया, है कि नहीं। उसी प्रकार से ये विचार भी बहुत गलत है कि 16 माला को दिन भर में हम करेंगे, हैं, और जानबूझ करके 16 माला को जो है बीच में छोड़ते हैं और अनावश्यक बातों में लगते हैं, अनावश्यक कामों में लग जाते हैं कि नहीं ये 16 माला हमको दिन भर में पूरा करना है, इसलिए हम पहले नहीं करेंगे। इस तरह की जो भावना है ये बहुत गलत है। 16 माला जितनी जल्दी हो सके पूरी करना चाहिए, पहले से पहले, है कि नहीं। उसके ऊपर और जितनी हो जाए और अच्छा है, लेकिन 16 माला में ये ढीलापन नहीं होना चाहिए कि ये तो हमें रात तक में पूरा करना है, इसलिए हम जो है पूरा नहीं करेंगे। ये भावना गलत है। सवेरे जो भोजन होता है 9 बजे होता है, तो उसके पहले अगर हो जाए 16 माला तो और अच्छा है। कोशिश करें कि उस भोजन के पहले ही 16 माला पूरी हो जाए, है ना। तो ये बहुत आवश्यक नियम है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना। हरिदास ठाकुर ने जो है क्या नियम बनाया था, कितना जाप करते थे रोज? 3 लाख नाम जाप करते थे, 3 लाख नाम जाप करते थे, है ना। 3 लाख नाम का मतलब कितने माला हुआ है? 192 माला जाप करते थे, है ना। तो फिर बहुत वृद्ध हो गए जब, तो उनका जाप नहीं हो पाता था पूरा, तो वो प्रसाद भी नहीं ग्रहण करते थे। चैतन्य महाप्रभु का सेवक गोविंद उनके लिए प्रसाद लाया, तो उन्होंने फिर कहा कि चूंकि मेरा नियम पूरा नहीं हो रहा है जाप करने का, तो मैं प्रसाद नहीं ग्रहण कर सकता हूं, लेकिन चूंकि आप लाए हैं प्रसाद, तो मैं अपमान नहीं कर सकता प्रसाद का, तिरस्कार नहीं कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने प्रसाद को प्रणाम किया, थोड़ा प्रसाद ले लिया, कुछ कण प्रसाद के ले लिए, अपने मुंह में डाल लिए। तो इतना जो है ना उनकी चिंता है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कहते हैं कि अब तुमको जो ना इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है, अब तुमको इन नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। तो भी हरिदास ठाकुर कहते हैं कि नहीं प्रभु, मैं इन नियमों को नहीं छोड़ सकता हूं, है ना। मैं अपने शरीर को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन इन नियमों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, है ना। तो इस प्रकार से जो है निष्ठा होनी चाहिए धर्म के प्रति। धर्म इतना ही जरूरी है। जो दूसरे धर्म है तो उनमें भी भगवान के नाम का कीर्तन बताया गया है, चाहे नाम दूसरे प्रकार के हों भगवान के, नाम के कीर्तन की बात जरूर कहेगी। प्रत्येक धर्म में नाम का कीर्तन बताया गया है भगवान के नाम का, और 10 प्रकार के अपराधों से बचना भी सिखाया गया है। जितने धर्म हैं उनमें 10 प्रकार के अपराध बताए गए हैं। वो हो सकता है कि वो एक जगह ना मिले 10 अपराध, लेकिन जगह जगह अगर आप खोजोगे, ढूंढोगे, तो 10 अपराध जरूर मिलेंगे प्रत्येक धर्म में, है ना। और उसमें प्रत्येक धर्म में ये बात बताई गई, अश्रद्धालु को उपदेश नहीं करना, जैसे कि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जो सुअर होता है ना, सुअर, उसके सामने मोती डालने की जरूरत क्या है? मोती तो हंस खाता है ना, सुअर के सामने मोती रखने से क्या फायदा है? वो तो मल मूत्र खाएगा ना, है कि नहीं। तो हरि नाम का की महिमा का उपदेश करने की क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति को जो अश्रद्धालु है, ठीक है ना। तो इससे अपराध होता है, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने
प्रहलाद जी से पूछा कि ये जो विष्णु की भक्ति का ज्ञान है ये किसने दिया तुमको? तो चूंकि उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, असुर था, ईर्ष्या करता था, तो प्रहलाद महाराज ने नहीं बताया कि उनको ये ज्ञान नारद जी ने सिखलाया। क्यों? क्योंकि वो और अपराध करता है कि नारद जी ने सिखलाया तो और अपराध करता, नारद जी का अपराध करता और गाली भी नारद जी को देता। तो इसलिए उन्होंने नारद जी का नाम नहीं बतलाया, बल्कि बात को बदल दिया प्रहलाद जी ने। उनके जो प्रहलाद जी के जो असुर गुरु थे स्तन और अमर, उन्होंने पूछा कि किसने तुम्हारी बुद्धि को खराब किया है? तो प्रहलाद महाराज ने उनको भी नारद जी का नाम नहीं बताया, क्योंकि वे भी अपराध करते हैं। लेकिन उनके सहपाठी थे, उनके अंदर श्रद्धा थी। जब उन्होंने पूछा प्रहलाद जी से कि प्रहलाद, हम तुम्हारे ही सह उम्र के हैं, तो इसी पाठशाला में तुम भी पढ़े, हम भी पढ़े, हम साथ साथ खेले कूदे हैं, फिर ये क्या रहस्य है कि तुमको इतना ज्ञान हो गया? तुमको इतना ज्ञान हो गया और हमें ये इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो प्रहलाद जी ने उनको अपना रहस्य बतलाया। उनके अंदर श्रद्धा थी, आदर की भावना थी, तो उनको प्रहलाद जी ने रहस्य बतलाया कि मैं जब अपने माँ के गर्भ में था और मेरे पिता जो है तपस्या करने के लिए गए थे, तो देवताओं ने ये समझ कर कि मेरे पिता नष्ट हो गए, तपस्या करते करते नष्ट हो गए, तो हमारे नगर में आक्रमण कर दिया और हमारी माता को गिरफ्तार कर लिया। और फिर नारद जी इंद्र को जो है समझा करके मेरी माता को ले गए अपने आश्रम में और वो शिक्षा देते रहे। तो गर्भ के अंदर जो है ना, मैं नारद जी के उपदेश को सुनता रहा और मुझे इतना ज्ञान हो गया। और मेरी माँ जो है इस ज्ञान को धारण नहीं कर सकी, भूल गई। तो प्रहलाद जी ने उनको बताया। तो ये धर्म, तो धर्म के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना है, और कुछ जो है ना क्या होते हैं, निषेध। तो निषेध कभी जो है ना स्वीकार करना चाहिए। धर्म के जो है ना कुछ ऐसे भी निषेध हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और कोई प्रश्न किसी का? अब भगवद गीता के महात्म्य में हमने चर्चा की है। पता है क्या चर्चा की भगवद गीता के महात्म्य में? भगवद गीता को जो है एक वेश्या सुनती थी पहले अध्याय को। किसके मुख से? है? तोते के मुख से सुनती थी। और वो नहीं समझती थी कि क्या ये पाठ करता है तोता, लेकिन वो इतना समझती थी कि ये कुछ पवित्र जो ना कुछ पाठ करता है और इसको सुनने से मेरा कल्याण होगा। तो वैसे जो ना इस भावना से तोते के मुख से रोज गीता का पहला अध्याय सुना करती थी। और वो कुछ नहीं जानती थी कि क्या तोता ये पढ़ रहा है, लेकिन उसके श्रवण का कितना बड़ा फल हुआ, कितनी वो पुण्यात्मा हो गई। पता है कितनी पुण्यात्मा हो गई? एक बैल जो मर नहीं रहा था लेकिन कष्ट भोग रहा था, उसने सुखपूर्वक प्राण छोड़ दिए। कैसे? वेश्या के पुण्य से। एक बैल था किसी भिखारी का, तो बैल के ऊपर चढ़ करके वो जो है दिन भर घूमता था, भिक्षा मांगता था, और बैल को जो है कुछ भोजन नहीं देता था। तो बहुत दिनों तक जो है ना बैल जो है भोजन ना मिलने से कमजोर हो गया, और फिर उसको चक्कर भी आने लगे। तो एक संकरे रास्ते से गुजर रहा था जहाँ की बहुत बड़ा गड्ढा था, तो बैल संभल नहीं पाया और गड्ढे में गिर गया। अब गड्ढे में गिर गया तो निकल भी नहीं सकता, कोई निकाल भी नहीं सकता है, और बहुत भीड़ जमा थी वहां। तो बैल को देख रहे थे कि बहुत कष्ट पा रहा है, लेकिन वो जो है मर नहीं रहा है।
तो सब लोग अपना अपना पुण्य दे रहे थे कि हमारा अगर कुछ पुण्य हो तो ये बैल सुखपूर्वक प्राण त्याग दें। तो वेश्या ने भी अपने मन में ही विचार कर दिया कि अगर मेरा कुछ पुण्य हो तो ये बैल सुखपूर्वक प्राण त्याग दे। तो उस वेश्या के पुण्य से बैल ने सुखपूर्वक प्राण त्याग दिए, कोई कष्ट नहीं हुआ, और सुशर्मा नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण बना, जिसको कि पिछले जन्म की स्मृति भी बनी रही। कितना पुण्य कि उसको पिछले जन्म का भी स्मरण रहा कि मैं बैल था पिछले जन्म में, और उसको ये भी पता रहा कि एक कोई माताजी थी जिसने अपना पुण्य मुझे दिया था। तो जब अगले जन्म में ये सुशर्मा जो ब्राह्मण था, जब रास्ते में उसने देखा इस वेश्या को, तो बोला कि माताजी, आपका कौन सा पुण्य है, आपने कौन सा पुण्य मुझे दिया जिसके प्रभाव से मैं जो है सदाचारी ब्राह्मण बना हूं, बैल से सदाचारी ब्राह्मण बना। तो वो वेश्या बोली कि मेरा तो और कुछ पुण्य नहीं है, मेरे घर में तो एक तोता है, वो कुछ पाठ किया करता है जिसको कि मैं सुना करती हूँ बड़े मनोयोग से, और तो कोई मेरा कोई पुण्य नहीं है। तो वो सुशर्मा ब्राह्मण कहता है चलो तुम्हारे घर में तोते से पूछते हैं कि वो क्या पढ़ता है। तो सुशर्मा ब्राह्मण जो है वेश्या के साथ उसके घर में आए और पूछा कि तुम क्या पाठ करते हो। तो तोते ने बताया कि मैं गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ, कहना। तो गीता के पहले अध्याय में भी कितना पुण्य है। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है, जो भगवान के नित्य संगी हैं, उनके मुख से जो ना निकले हुए शब्द हैं। यद्यपि अज्ञान है उनमें, लेकिन तो भी चूंकि भगवान से वे अपना अज्ञान या अपना कष्ट, अपना दुख जो है प्रकट कर रहे हैं अर्जुन, इसलिए वो शब्द भी बहुत पवित्र हैं। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा की, श्री गौणताय भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री यशोदा दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा।